दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज का इस बेहद खास और चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देख कर जाइएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है उन सभी परेशानियों का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देख कर जाइएगा। और जो चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें मेरे मित्रों, और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साक्षात माता कामाख्या के आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे मित्रों यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा चल रही है तो आप इसे अगर चलाकर घर पे छोड़ देते हैं तो आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी, आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आपके घर की हालात, आपके परिवार की हालात इस समय बहुत ही खराब चल रही है। घर में एक सदस्य की मृत्यु हुआ है, आपके घर परिवार में एक सदस्य की मृत्यु हुआ है और यह मृत्यु मात्र 5,000 रुपये के लिए उस व्यक्ति का जान चला गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुआ है मात्र 5,000 रुपये के लिए उस व्यक्ति का जान चला गया है। बच्चे को अपाहिज कर दिया, पूरा खानदान खत्म करने पे तुला हुआ है, बर्बाद कर दिया। इस राशिफल में बहुत किसी के भाई का, काका का, माँ का जान चला गया, बीवी को पागल बना दिया, किसी के पति को पागल बना दिया, कोई बच्चे पागल होकर निकल गए हैं। मित्रों, किसी ने आपसे चैलेंज किया था, किसी ने आपसे चैलेंज किया था कि आपको बर्बाद कर देंगे और आपको बर्बाद कर दिया। जिस व्यक्ति ने आपसे चैलेंज किया था उस व्यक्ति ने आपको दिन और तारीख सहित आपको चैलेंज किया था, और उसी दिन, उसी तारीख और उसी समय को आपकी तबीयत बिगड़ गई, घर पर एक अनहोनी घटना भी हुआ और उसी तारीख को यह घटना हुई। बच्चे पागल जैसे करने लगे, आपके घर से माँ लक्ष्मी का वास खत्म हो गया, माँ लक्ष्मी आपसे रूठकर चली गई, कुल देवी देवता घर से निकल गए, पितर आपके घर छोड़ दिए, घर में नई नई बीमारियां प्रवेश करने लगी। तो मित्रों, यह समय आपके जीवन काल में यूरेथ्रा जैसी बीमारी, यूरेथ्रा में सूजन जैसी बीमारी आपके जीवन काल में चल रही है। मित्रों, किडनी जैसी समस्याएं बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन आपके जीवन काल में किडनी जैसी समस्याएं चलना प्रारंभ हो गया। आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी ऐसे स्थितियां से सता रही है। मित्रों, डॉक्टर को जब दिखाए तो बताया कि आपकी किडनी डैमेज हो गई है, लेकिन मित्रों जैसे हम देख पा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। यह तांत्रिक का हवा है, तांत्रिक क्रिया किया हुआ है। और यह क्या चीज़ है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए और यह वीडियो पूरा आप अवश्य देखिएगा। यह वीडियो नहीं है मित्रों, आपका जीवन उद्धार करने का चाबी है। मित्रों, आपने तो बहुत दरबार होकर आए हैं, बहुत जगह रुपया पैसा आप ठगा कर आए हैं, लेकिन मित्रों यह निःशुल्क सेवा, यह वीडियो से आपका जीवन संवर जाएगा। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया कि यूरेथ्रा में सूजन है, किडनी डैमेज हो रही है, पेशाब करने में जोर लग रहा है, पेशाब में दिक्कतें आ रही है। रेक्टम में सूजन बता दिया, पेशाब में दुर्गंध आती है, पेशाब जब भी करते हैं तो पेशाब करते समय या मल त्यागते समय आपके प्राइवेट पार्ट से एक धातु निकलती है, सफ़ेद रंग की धातु निकलती है। जब भी आप नॉर्मल पेशाब करते हैं उस समय भी यह धातु बाहर निकलती है और आपके पेशाब से दुर्गंध आती है। रेक्टम में सूजन, प्रोटेस्टेरोन बढ़ रहा है, आपकी सांसें फूल जाती हैं और सांस फूलने के साथ साथ आपका पेट फूल जाता है। एक साइड आपका बहुत अधिक दर्द करता है, आप करवट बदल के सो नहीं पाते हो।
ग्लूकोमा जैसी स्मृतियाँ बन रही है। आपको धुंधला भी दिखाई देता है, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, पीलिया जैसी स्मृतियाँ। रात में जब भी आप सोते हो तो अचानक सा बहुत अधिक ठंड लगने लगता है, फिर वहीं थोड़ी देर के बाद आपको बहुत गर्मी लगने लगता है, कपकपाहट जैसी स्थितियाँ बन जाती है, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ बनी हुई रहती है। ब्रेन में कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके माथे में कोई कीड़ा, ढेर सारी कीड़ा आपको काट रहा है, अचानक सा माथा गर्म हो जाता है, चक्कर होकर गिर जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती है। कैंसर स्मृतियाँ, रेक्टम, लीवर, रक्त, लंगस, गला सभी जगह से आपको प्रभावित कर रहा है। अचानक सा गला सूख जाता है, अचानक से सूखी खांसी आने लगता है, गला में दर्द बना हुआ रहता है, छाती के नीचे सुई से चुभन जैसी स्थितियाँ महसूस होती है। सपने में आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपका गला दबा रहा है, आपकी सांसें रुक जाएगी, नींद में भारीपन महसूस करना, भारी हो जाना, ऐसी हालात बन रही है। लीवर अचानक फूल जाना, सांसें फूलना, ऐसी स्थितियाँ बन रही है। नस खींचना, पैर के नस खींचना, घुटनों में दर्द होना, महिलाओं को बच्चेदानी में दर्द होना, आस्थन में गांठें बनना, आस्थन में गांठ बनना, नस टेढ़ा हो जाना, लकवा जैसी स्मृतियाँ बनना, ऐसी हालात बनी हुई है। गंदे स्पंद आते हैं, आपकी बुद्धि बिल्कुल बंधी हुई है, आपकी बुद्धि बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, आप अपना डिसीजन ले नहीं पाते हो, मन हमेशा विचलित रहता है, मन में भारीपन बना हुआ रहता है, गंदे विचार, गंदी सोच की स्थितियां बनी हुई रहती है। स्पंद की स्थितियां, लीवर सिरोसिस बना हुआ रहता है, सिर में दर्द, सिर में चक्कर भी रहता है, ब्रेन में सूजन, अचानक से छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हो और माथा फूल जाता है, सपन दोष भी होता है, गंदे गंदे सपने देखकर सपन दोष हो जाना, मस्तिष्क सुन्न भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कान में अचानक से सुन्न जैसी स्थितियाँ सुनाई पड़ना, बाइपोलर की स्थितियाँ, डिसऑर्डर जैसी स्थितियाँ, हार्ट में बॉल सूजन जैसी स्थितियाँ बन जाती है। आप इन सभी के मैटर में कई सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन मेरे मित्रों, बहुत लोगों ने आपसे ठगा भी है, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं किया है। मित्रों, बहुत परेशान हो, आपकी उन्नति रुका हुआ है, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हो, एक एक रुपया पैसा को लेकर आप बहुत तड़प रहे हो, काम में अवरोध भी बना हुआ है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए और यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। इसी कार्यक्रम में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी इससे कैसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा, इन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और स्किप करके नहीं देखिएगा मेरे मित्रों, बीच बीच में भी इनके उपाय हैं, आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा मेरे मित्रों। आपके जीवन से एक एक बातें जुड़ी हुई है, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो जो स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, उन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, आपके कुंडली के विश्लेषण के बाद ही इसे तैयार किया गया है, तो मित्रों आप इसे अवश्य पूरा देखिएगा। बच्चे आपका उल्टा चलता है, बच्चे आपका उल्टा चलता है, बर्बादी के लक्षण हैं, संगत खराब है, विसंगति में भी पड़ा हुआ है, बात नहीं मानता है, झूठी बातों का प्रयोग बहुत अधिक करता है। मित्रों, आप बच्चों को लेकर भी बहुत परेशान हो, और जो शादीशुदा लोग नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बैचलर लोग हैं, वह अपने प्रेमिका को लेकर परेशान हैं, वह अपने प्रेमी प्रेमिका को लेकर बहुत परेशान हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप 2 से 3 दिन तक खाते नहीं हो और ना ही नहाते हो और ना ही कहीं किसी से सही ढंग से आप बात कर पाते हो। तो मित्रों, बच्चे आपका पागलपन जैसी स्थितियां बनी हुई है और आपका किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं मानता है, हमेशा गलत राह पे चलता है। बच्चे प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, रुपया पैसा आपसे बहुत खींचता है,
बहुत खर्च कर रहा है, कहने पर उल्टा आपके ऊपर ही जलजला लेता है, आपको ही डांट लेता है, कहता है विवाह भी उन्हीं से करूँगा, लेकिन वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आगे चलकर बुरे फंस जाएगा, इसलिए सतर्क और सावधान रहना बेहतर है। मित्रों, इस प्रेम के चक्कर में मरने मारने की धमकी भी आपको बच्चे देते हैं। इस प्रेम के चक्कर में मरने मारने की धमकी भी बच्चे आपको देते हैं। इस प्रेम के चक्कर में मारने का भी प्रयास, अपने खुद को इस प्रेम के चक्कर में मरने का भी प्रयास किया गया एक बार। इसी बात को लेकर आपको डर बना हुआ रहता है कि बच्चा कहीं कुछ गलत ना कर ले, इसको लेकर आप उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, उनको डांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन मित्रों, माता कामाख्या की आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा। नाम गोत्र स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। जब भी आप बच्चे को इस प्यार से दूर रहने को कहते हैं तो वह बच्चा आपसे ही दूर हो जाता है। आपका व्यापार खराब हो गई है पूर्ण रूप से। आपका घर जिससे चलता है, आपका रोजी रोटी जहाँ से चलता है, आपका व्यापार पूर्ण रूप से खराब हो गया है। आपका व्यापार लगभग महीने दिन से अधिक नहीं चलता है। आपका व्यापार कभी अस्थायी नहीं हो पा रहा है। आप जहाँ भी व्यापार करते हैं, किसी न किसी कारणवश से, किसी न किसी से लड़ाइयाँ होकर आपको व्यापार वहाँ से हटाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को लेकर उलझन में पड़ जाते हो। मित्रों, 2 साल के बाद आपके जीवन में एक बहुत भयंकर स्थिति बनेगा। 2 साल बाद एक भयंकर विवाद बनेगा और यह विवाद से अगर आप बच जाएंगे तो आप अजर अमर हो जाएंगे। अन्यथा यही 2 साल के बाद जो भयंकर विवाद होने वाला है, यह आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसीलिए मैं एक मंत्र बताऊंगा, अभी से आप उनका उपाय करें। और आपसे मेरा निवेदन है, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी के धर्म के प्रति कभी भी उस धर्म का अपमान नहीं करें, और ख़ास करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म का अपमान कभी भी ना करें मेरे मित्रों। किसी भी तांत्रिक, किसी भी साधु संत, किसी भी शास्त्री का मजाक ना उड़ाएं मेरे मित्रों। आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आप जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां ऐसे कर देते हो जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ता है। मित्रों, नौकरी के योग में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिसके पास नौकरी है उनको भी परेशानी है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर में कलेश बहुत बन जाता है, शरीर में जकड़न होता है, शरीर चकराता है, सिर में चक्कर आता है, झटका लगता है, शरीर में झटका लगता है। कभी कभी जब आप सोते हैं तो आपको लगता है किसी ने आपको धकेल रहा है। अचानक से डर जाना, झटका लगना, यह भूत बाधा का प्रभाव है। शरीर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शरीर को ही कभी कभी आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि आप अपने शरीर को ही मारने पीटने लगते हो, माथा पटकने लगते हो। यह समस्या 2001 से चल रहा है। तंत्र का प्रयोग किया गया है, और जो तंत्र का प्रयोग किया गया है यह ब्रह्म राक्षस है। यह ब्रह्म राक्षस है, गंदी हरकत भी करता है, प्राइवेट पार्ट में प्रवेश कर जाता है। प्राइवेट पार्ट में प्रवेश कर जाता है, प्राइवेट पार्ट फूल जाता है, सूजन हो जाती है। सुबह जगने पर महसूस होता है कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज़ आपके प्राइवेट पार्ट में प्रवेश किया है। रात को यह आत्मा प्रत्यक्ष आ जाता है, बिस्तर पर भी लेट जाता है। यह जो ब्रह्म राक्षस है मित्रों, यह रात को आमना सामना भी हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाता है, बिस्तर पर भी लेट जाता है। मित्रों, कैंसर का रोग 3रा स्टेज पार कर गया है। गांठों का दिक्कत बनी हुई है, असहनीय पीड़ा भी है। एक की तबीयत ठीक होती है तो दूसरे को पकड़ लेता है। पति पत्नी और बच्चों में बहुत ही कलेश रहता है। पति मदिरा पान करता है, बच्चे भी मदिरा पान करते हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जिसके कारण परिवार में उपद्रव बना हुआ रहता है। परिवार में पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। बच्चे को कोई आरोप लगाते हैं, बच्चे माता पिता को आरोप लगाते हैं।
गृहस्थ जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। राहु केतु शनि आपके पक्ष में भी नहीं है। इस समय आप चौतरफा गिरे हुए हैं। तो मित्रों, आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें और प्रत्येक शनिवार को, मंगलवार को और गुरुवार को, मंगल और शनिवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल बालाजी के चरणों में अर्पित करके आएं और प्रतिदिन प्रातः काल को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। और मित्रों, यह जो ब्रह्म राक्षस है, यह आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। मेरे द्वारा उसे पकड़ ली जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप कई ऐसे दरबार होकर आए हैं जहां से आपको सभी ने लूटा है, महंगी पूजा के नाम पर भी आपको लूटा है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ऐसा समय आ गया है कि आपकी इच्छाएं अंदर ही अंदर मर जाती है। आपको कहीं जाने का भी मन नहीं करता है, आप श्रृंगार पटार करने का भी आपको मन नहीं करता है, भीड़ भाड़ में जाने से आपको चक्कर आती है, आपकी इच्छाएं दबती जा रही है, बेवजह का टेंशन होता जाता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कम से कम आप इस चैनल को 5 लोगों से अवश्य सब्सक्राइब करवाएं। माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मित्रों, आप यह कार्य अवश्य कर लें और यह कार्यक्रम को घर पे चलाकर अवश्य छोड़ दें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता कामाख्या, जय सन्यासी बाबा।